हेलो, खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों को जो पैगाम को सुनते हैं, बेटे बेटियों को, बहनों भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे उन ख़ादाम के बारे में कि किन के वसीले से खुदा निजात का काम हमारे घरों में करता है और किन के वसीले से और कौन खादम ऐसे हैं जिनके वसीले से हम खुदा से दूर चले जाते हैं। बाइबल मुकद्दस दोनों खुदा के हाथों में है और जो लालच का खाना हमें खिलाते हैं वो भी अपने आप को खादम कहते हैं और जो हयात के दरख्त का हमें फल खिलाते हैं वो भी अपने आप को खादम कहलवाते हैं। तो आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से इस बात के लिए सीखेंगे कि खुदा किन खादमों के वसीले से हमारे दिलों के दरवाज़ों पर, हमारे घरों के दरवाज़ों पर खटखटाता है। तो हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशफा की किताब और उसका यूहन्ना 8 की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का मुकाशफा और उसका 3 बाब और उसके 20 आयत में लिखा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने में बरकत हो। मुसीह में मेरे अज़ीज़ो, अगर हम पैदाइश की किताब में चले जाएं तो वहां पर भी हमें खुदावंद आवाजें देता हमें नजर आता है कि आदम तू कहाँ है। और आज भी खुदा हमारे दिलों के दरवाजों पर, हमारे घरों के दरवाजों पर खटखटाता है। आज हम इस बात के लिए सीखेंगे कि कौन से खादम है जिनके वसीले से खुदा हमारे घरों के दरवाजों पर खटखटाता है, हमारे दिलों के दरवाजों पर खटखटाता है। और अगर खुदावंद हमारे दरवाजे पर आया तो खुदावंद यीशु मसीह खाली हाथ नहीं आया। जैसा ज़बूर की किताब में लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में निजात बख्श कुव्वत है। निजात जो है, खुदावंद यीशु मसीह हमें गुनाहों से निजात देने के लिए नहीं आया, बल्कि हर परेशानी, दुख, बीमारी, मुसीबत, मुफलसी, हर चीज से खुदावंद हमें निजात देने के लिए आया है। और आज भी खुदा अपने खादमों के वसीले से लोगों को निजात देता है। जरूरत है हमें उन खादमों खुदाम को पहचानने की जो हमारे घरों में आते हैं कि कौन से हैं जो हमें हयात का फल खिलाते हैं और कौन से ऐसे खादम हैं और जिनके वसीले से हम मौत का फल खा लेते हैं। वो लोग जो खुद लालची हैं, मैंने पहले भी पैगाम में ये बात बताई थी कि लालच ही वो पहला फल है जो आदम और हवा ने इब्लीस के हाथों खाया था। यही वो फल था जिसके लिए खुदा ने मना किया था कि तुम उस दरख्त का फल ना खाना। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ो, आज वो खुद भी लालच का खाना खाते हैं और हमें भी लालच का खाना खिलाते हैं। हाथ में उनके भी बाइबल है, वो हमें इबादत में चावलों की ऑफर देकर, कपड़ों की ऑफर देकर, राशन की ऑफर देकर और ऐसी बहुत सारी ऑफर्स हमें देकर हमें इबादत में इकट्ठे करते हैं। और आज मैं समझता हूं कि हमारी जिंदगी का मामूल ऐसा बन चुका है कि यहां पर ये चीजें नहीं, हम उस इबादत में नहीं जाते। यहां पर हमें चावलों का, राशन का या कपड़ों का बताया जाता है, वहां पर हम 2 घंटे पहले तैयार होकर चले जाते हैं। और यहाँ सादा इबादत है, वहां पर हम गवारा नहीं समझते कि उस इबादत में जाएं। यही वो लोग हैं जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 24 बाब में फरमाया था कि आखिरी दिनों में बहुत सारे गुमराह करने वाले आएंगे। यही वो लोग हैं जिन्होंने लालच की पट्टी हमारी आंखों पर बांध दी है।
हम उनके हाथों में बाइबल देखते हैं, ये भी खुदा के खादम है। वो खुदा के खादम है ही नहीं, जिस तरह के यूहन्ना अपने पहले खात में फरमाता है कि वो निकले हम में से हैं लेकिन हम में से है नहीं। तो हम खुदावन के कलाम में ये देखते हैं कि खुदा आज भी उन खुदाम के वसीले से, जिनके वसीले से खुदा अपने लोगों की जिंदगी में, अपने लोगों के घरानों में काम करता है, वो खुदा के सच्चे खादम जो दुनियादारी की चीजों की ऑफर नहीं हमें देते। जिस तरह हमें खुदा के कलाम ईमाल की किताब है 3 बाब और उसकी 3 ऐसे हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। जब यूहन्ना और पतरस तीसरे पहर के करीब हैकल को जा रहे थे तो वहां पर एक जन्म का लंगड़ा था जो वहां पर हैकल के दरवाजे पर भीख मांगा करता था। तो उसने देखा कि ये 2 शख्स आ रहे हैं, मुझे भीख देंगे। जब वो पास से गुजरे तो उन्होंने कहा, भाई हमारे पास सोना चांदी तो है नहीं, ना रुपया पैसा है, हम एक चीज है, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल रहे। आज भी खुदा अपने खादमों के वसीले से जो गुर्बत में गिरे हैं, जो बीमारी में गिरे हैं, जो परेशानियों में गिरे हैं, जो किसी भी इंसानी परेशानी जो इंसान की जिंदगी पर आती है गिरे हैं, तो खुदा अपने खादमों के वसीले से घरों में दाखिल होकर उन लोगों को उठाता है। जिस तरह उस जन्म के लंगड़े को उन्होंने चलने फिरने के काबिल यीशु मसीह के नाम से कर दिया, इसी तरह आज भी खुदा अपने उन खादमों के वसीले से जिनके अंदर रूहों का बोझ है, वो लोग नहीं कि जिन्होंने बाइबल मुकद्दस को जरिया रोजगार बना लिया है, वो खादम नहीं, बल्कि जिनके अंदर रूहों का बोझ खुदा ने देकर भेजा है। यकीनन जब वो उस घर में उस जिंदगी के सामने जाते हैं जिन पर खुदा ने उनको तैनात किया है, तो मसीह में मेरे अजीजों जरूर मुझसे खींच कर खुदा के कलाम के मुताबिक उस गिराने को गुर्बत की दलदल से, बीमारी की दलदल से, परेशानियों की दलदल से उठाकर खड़ा कर देते हैं। तो वक्त है कि हम इस बात को समझें, सोचें और खुदावन का कलाम जैसा यूहन्ना का पहला खत और उसके 4 बाब और उसकी 3 आयत में खुदा का बंदा यूहन्ना फरमाता है कि ए अजीजो हर एक रूह का यकीन ना करो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदावन की तरफ से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। और खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह कुदस रूह इकरार करे कि यीशु ही मसीह मुयस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से है। यकीनन जो खुदा के खादम है वो कभी दुनियादारी की चीजों की आपको ऑफर नहीं देंगे कि हम आपके लिए ये करेंगे, मैं आपके लिए वो करेंगे, बल्कि उनके पास एक जिंदगी की रोटी है, वो आपको जरूर देकर जाएंगे। उनके पास ना तो सोना है, ना चांदी है, ना रुपया पैसा है, जिंदगी की रोटी है, वो आपको वो देकर जाएंगे। और आपके घर से वो खाली हाथ नहीं निकलेंगे, बल्कि वो आपको कुछ ना कुछ खुदा के कलाम मुकद्दस में से बता कर जाएंगे जो खुदा पैगाम उनको देकर भेजता है। वो लोग हैं कि जिनके वसीले से खुदा आज घरानों में, जिंदगियों में निजात का काम करता है। हमें पहचानने की जरूरत है कि खुदा किस खादम के वसीले से हमारे दिलों के दरवाजों पर खटखटाता है, किस खादम के वसीले से खुदा हमारे घरों के दरवाजों पर खटखटाता है। वो आया है तो खुदावंद अपने खादम के वसीले से आज हमें निजात देने के लिए आया है। हमें बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है ज़कई की कि जिस वक्त खुदावंद ने उसे कहा कि ज़कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे ही घर में रहना और खाना खाना है। तो जब खुदावंद यीशु से उस घर में गया तो उसने इकरार किया, क्या खुदावंद अगर मैं किसी का हक ले लिया तो मैं उसको चौगाना अदा करता हूं। तो खुदावंद ने क्या कहा कि आज इस घर में निजात आई है।
यकीनन जब तक हम कलाम लोगों को नहीं सुनाते, जब तक हम खुदा के कलाम को सिखाते नहीं, उस वक्त तक कोई इंसान अपने गुनाहों का इकरार नहीं कर सकता। क्योंकि खुदा की कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब तक हम खुदा के कलाम को सुनाते नहीं हैं, अगर हम दुनियादारी की बातों को करके घर से और हम दुआ की और हदिया लिया और चले गए, तो ये हम खुदा की खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि इस बाइबल मुकद्दस को हमने जरिया रोजगार बनाया है। इसी बात के लिए यूहन्ना रसूल इस बात को हमें आगाह करता है कि भाइयों, रूहों को पहचानो, जांचो कि ये खुदा की तरफ से हमारे पास भेजी गई है या इसने बाइबल मुकद्दस को रोजी रोटी का जरिया बनाया है। जरूर है कि खुदा आज हमारे साथ उसी तरह अपने खादमों के वसीले से बैठकर खाना भी खाता है, हमारे घरों में भी आता है, हमारे दिलों के दरवाजों पर भी खटखटाता है, हमारे घरों के दरवाजों पर भी खटखटाता है। जरूर है कि हमें सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह खुदा ने हमें पहचान बताई है कि दरख्त अपने फल से और इंसान अपने फलों से पहचाना जाता है, दरख्त अपने फल से और इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसने क्या उसके अंदर कोई खुदा का बोझ है या नहीं। अगर वो उसने बाइबल मुकद्दस को जरिया रोजी रोटी का जरिया बनाया है, तो जरूर है कि वो दुनियादारी की बातें करके और आपके घर से दुआ करके अलविदा हो जाएगा। तो मसीह में मेरे जो वक्त है कि हम रूहों को पहचाने, जाने कि ये खुदा की तरफ से है या अपनी तरफ से इन्होंने ये पेशा इख्तियार किया है। खुदा आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। आमीन।